गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का बीसीए की मैथमेटिक्स 1 में स्वागत करता हूं। बीसीए की मैथमेटिक्स 1 में हम लोगों ने फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर हम लोग ने दिया था, हम लोग उसको एक पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हम लोग को रैंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए, रैंक फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोग को कुछ मेथड बताए थे। एक तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक माइनर मेथड होता है, मैंने आपको माइनर मेथड बताया था जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग ने बताया था नॉर्मल फॉर्म। मैंने आपसे बताया था कि जब भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो या 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो माइनर मेथड होता है, डिटर्मिनेंट मेथड होता है। अगर 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है या फिर 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उस केस में या तो आप नॉर्मल फॉर्म लगाइए या फिर एक फॉर्म मैंने और डिस्कस की थी, इसेलोन फॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों मेथड मैंने आप लोग को बताए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। तो इसको मैं नॉर्मल फॉर्म से कन्वर्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव क्या है हमारे पास में? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 3 -2 1 2 0 -3 2 3 3 -3 एंड 3। ये मैट्रिक्स हमारे पास में है। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखो ध्यान से तो 4 रो है और 4 कॉलम है। इस मैट्रिक्स को हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग भी मत लिखिए, आप लिखिए नाउ वी हैव टू कन्वर्ट the given matrix into normal form। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म में मैंने आप लोग को बताया था कि या तो मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? केवल इस फॉर्म में। ठीक है, जो भी इसकी रैंक होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, जो भी ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वही इसकी रैंक हो जाएगी। दूसरा मैंने आपसे बताया था कि या तो कुछ ऐसा हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और उसके साथ में एक रो बन जाए, एक कॉलम 0 बन जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और उसके साथ में एक रो आपकी कंप्लीटली 0 हो जाए, या फिर कुछ ऐसा बन जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद में एक कॉलम 0 हो जाए और एक रो पूरी की पूरी 0 हो जाए। ठीक है, तो ये चारों फॉर्म में कोई भी फॉर्म हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली हम लोग को जो गिवन मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, यहां पे हमको 1 चाहिए, तो यहां पे ऑलरेडी 1 है ही। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो मुझे ये जो नीचे वाले सारे एलिमेंट हैं इनको मुझे 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? कुछ ऑपरेशन को अप्लाई करूंगा। तो लिखिए अप्लाइंग R2 को आप चेंज कर दीजिए R2 - R1, R3 में भी चेंज कर दीजिए R3 - R1, R4 में भी चेंज कर दीजिए R4 - R1। ये ऑपरेशन मैं इसमें यूज करता हूं। तो मेरी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी? देखिए, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो R1 को एज इट इज ही लिख लीजिए 1 1 2 एंड 3। R2 क्या होगा? 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 0 - 2 -2 होगा, 3 - 3 ये भी 0 हो जाएगा। अब R3 में आइए, तो R3 क्या है? R3 है R3 - R1, तो R3 1 - 1 0 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 -2 बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -5 आ जाएगा, -3 -6 हो जाएगा। फिर R4 को कैसे चेंज करना है? R4 - R1, तो R4 मतलब 1 - 1 ये 0 हो जाएगा।
फिर 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 3 ये भी आपका कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट आपके 0 हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट के नीचे देखिए ये 0, अब मुझे ये जो सारे एलिमेंट है इनको 0 बनाना है। तो इनको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से ऑपरेशन को अप्लाई करूंगा। तो देखिए अप्लाइंग C2 को चेंज करें, C2 को अगर मैं चेंज करूंगा तो देखिए क्या चेंज कर सकता हूं। C2 को अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं लिखूंगा C2 माइनस C1। फिर अगर C3 को अगर मैं चेंज करूंगा तो C3 माइनस 2C1, C3 माइनस 2C1। देन C4 को अगर मैं चेंज करूंगा तो देखिए C4 है आपका ये C4 माइनस 3C1 हो जाएगा, 3C1। इसको इस तरीके से चेंज करूंगा तो देखिए मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, पहले कॉलम में कोई छेड़खानी नहीं होगी तो 1 0 0 एंड 0, दूसरे कॉलम में 1 माइनस 1 0, फिर 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, माइनस 3 ही रहेगा और ये आपका 0 रहेगा। 2 माइनस 2 हो जाएगा ये, तो 2 माइनस 2 0 होगा, माइनस 2 0 माइनस के 2 होगा, माइनस के 5 होगा और ये हो जाएगा 0। क्लियर। फिर यहाँ पे आप देखिए 3 माइनस 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि C4 को हमने चेंज किया C4 माइनस 3C1 में, तो 3 माइनस 3 तो ये 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्या 0 होगा, कोई 0 नहीं होगा, फिर हमारे पास में 0 बचेगा, माइनस के 6 बचेगा और ये आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स आ गई जिसका पहला एलिमेंट आपका 1 बन चुका है। अब मुझे इसको 1 बनाना है, इस वाले पार्ट को, इस वाले एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से अप्लाई कर देता हूं, अप्लाइंग इसको मुझे इसको मुझे 1 बनाना है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि ये R2 है, देखिए ये सेकंड रो है, तो R2 को मैं क्या करूंगा, R2 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ, R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 एंड 0। R2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, 0 बचेगा, इधर 0 3 माइनस के 5 माइनस के 6, ये 0 0 0 एंड 0। ये मेरे पास में फिर से एक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब ये जो 1 बना है, इस 1 के नीचे मुझे 3 को 0 बनाना है और फिर इसको 0 बनाना है। तो पहले मैं इसको, जहां पे -3 लिखा हुआ है, मैं इसको पहले 0 बना लेता हूं। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से लिखिए अप्लाइंग कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा कि मुझे R3 में चेंज करना है, तो R3 प्लस 3R2। तो इसको करिए, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो मैट्रिक्स A बनेगा इस बार हमारा, ये ऑपरेशन लगाने के बाद में पहली रो में कोई चेंज नहीं, तो 1 0 0 एंड 0 लगाऊंगा। रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। फिर R3 में 3R2 को मुझे ऐड करना है, तो 0 प्लस 0 ही होगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। -3 है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 -3 और +3 ये आपका 0 हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा आपका माइनस के 5 माइनस के 3 तो माइनस के 8 बचेगा, माइनस के 6 और 0 तो माइनस के 6 बच जाएगा। नीचे आपका कंप्लीटली 0 है, कंप्लीटली ये आपका 0 है। ठीक है, तो यहां 1 आ चुका और इसके नीचे के एलिमेंट भी सारे 0 हो चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके सामने जो लिखा हुआ है, इस एलिमेंट के सामने ये जो लिखा हुआ है -1, इसको मुझे 0 करना है। तो इसके लिए मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग ये तो C2 में चेंज होगा, तो सॉरी C2 में नहीं C3 में, तो C3 को मैं चेंज कर देता हूं C3 प्लस C2। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स A मुझे मिल जाएगी 1 0 0 1 0 0 0। C2 में भी कोई चेंज नहीं, C2 में भी कोई चेंज नहीं है, तो ये 1 आएगा, ये 0 और ये 0। C3 में चेंज है, -1 + 1 0 आ जाएगा, -8 + 0 -8 आ जाएगा,
0 प्लस 0 0 आएगा। C3 में भी कोई चेंज नहीं है, सॉरी C3 में कह रहा हूँ, C3 में चेंज है, C4 में कोई चेंज नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0 0 माइनस के 6 एंड 0, ये मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर ये 0 बनाना है, इसको मैं सॉरी इसको 0 नहीं, इसको मुझे 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं, अप्लाइंग R3 को मैं चेंज कर देता हूं, R3 को मैं -8 से डिवाइड कर देता हूं, R3 को मैं -8 से डिवाइड करता हूं, तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0। R2 में भी कोई चेंज नहीं, 1 0 0। R3 में चेंज है, देखिए R3 में मैं डिवाइड करूंगा -8 से, तो 0 को -8 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा, फिर 0 को डिवाइड करूंगा -8 से तो 0 आएगा, -8 को मैं -8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे प्लस का 1 मिल जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा, -6 को मैं -8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 3/4 मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 0 0 एंड 0। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में अगर पूरी मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखें, इतना पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, नहीं अभी नहीं, फिर से देखिए, यहां से आगे देखिए, अब मैं क्या, देखिए मुझे यहां पे 1 मिला तो मैंने इसके सामने ये सारे एलिमेंट 0 बनाए, मुझे यहां पे 1 मिला, इसके सामने मैंने सारे 0 बनाए, अब इसके ये 1 मिला तो इसके सामने मुझे ये 3/4 को भी 0 बनाना है, तो 3/4 के लिए मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं, अप्लाइंग C4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, C4 माइनस 4/3 C3, ये ऑपरेशन लगाता हूं तो मुझे मिल जाएगा A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। देखिए इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं, मतलब कहने का क्या है कि 3/4 है, ये 3/4 कर देता, ये 3/4 आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो 3/4 C3 के साथ, मतलब 1 को अगर 3/4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 माइनस 3/4 ये मुझे आपका 0 मिल जाएगा, और ये 0 0 था ही। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये पूरी मेरे पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। ये भी कौन से ऑर्डर की है, तो ये है आपकी 3rd ऑर्डर की, इधर भी 0 मिला और इधर भी मुझे 0 मिल गया। तो जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है उसी ऑर्डर का हमारे पास में मैट्रिक्स होता है, तो सॉरी रैंक होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द आंसर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गिवन क्वेश्चन है जिसकी हमको रैंक फाइंड आउट करनी थी, इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर आपका मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 है। सो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स का हम लोगों को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए वी हैव। क्या है हमारे पास में, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 एंड 3 1 5 1 3 1 एंड 1। ये हमारे पास में मैट्रिक्स है। तो देखिए जब भी आप लोग को आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, तो आप लोग को क्या करना है कि मैट्रिक्स का सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 5 -1 -1 1 -3 प्लस के 3 1 माइनस के 15। तो ये आ जाएगा आपके पास में 4, ये आ जाएगा -1 और मल्टीप्लाई में माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 14। ये हो जाएगा 4 + 2 माइनस के 42। ठीक है, ये हो जाएगा 8
4 टू जा 6 हो जाएगा, माइनस के 42, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 36 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 36। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट आया है वो कितना आया है, माइनस के 36। तो जब भी हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालनी है या आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो मैट्रिक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी क्या बन जाएगी, द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो a माइनस लेमडा आई क्या बन जाएगा, a माइनस लेमडा आई, तो 1 माइनस लेमडा बन जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 1 5 माइनस लेमडा आ जाएगा, 1 आएगा, 3 1 एंड 1 माइनस लेमडा आ जाएगा। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा कैसे आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब ये 3/3 और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास में, तो इसको निकालने के लिए शॉर्टकट मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ ट्रेस इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, कोफैक्टर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ये मैंने आप लोग को बताया था, इनटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इतना मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ ट्रेस क्या है। सम ऑफ ट्रेस का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स दी है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट का सम, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ ट्रेस, इसको ऐड कर दीजिए जरा, जो डायगोनल के एलिमेंट है 1 है, 5 है, प्लस 1 है, इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है मेरे पास में, एक एलिमेंट ये है प्रिंसिपल डायगोनल का और एक ये है। ठीक है, तो जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं सबका कोफैक्टर निकालते हैं। तो पहले का निकालते हैं कोफैक्टर, 1 जो लिखा हुआ है 1 की पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा 5 1 1 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आप लिखिए 4। फिर आप 5 की पोजीशन पे आइए, तो जिस पोजीशन पे 5 है वहां का कोफैक्टर क्या होगा, मेरे पास में आ जाएगा 1 3 3 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 8 लिखिए आप। फिर 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 1 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 माइनस 1, ये फिर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, इनटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई आपकी माइनस 36, तो इसको आप माइनस के 36 ही लिखिएगा, इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास में आ जाएगा लेमडा क्यूब माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो 7 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास में। ये देखिए 4 प्लस 4 8 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये देखिए कि लेमडा की किस वैल्यू पर ये पूरी इक्वेशन आपकी 0 के बराबर हो रही है। तो लेमडा इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, माइनस 1 पे भी नहीं होगा, 2 पे रख के देखिए तो 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है। तो अगर मैं इसमें लेमडा इक्वल टू 2 रखता हूं, लेमडा इक्वल टू 2 रखता हूं, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 टू जा 8, नहीं ये माइनस 2 पे भी नहीं आएगा। अगर मैं लेमडा इक्वल टू माइनस 2 रखता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस के 8, ये हो जाएगा माइनस 28 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 28 प्लस 36। हाँ, अब ये 0 हो जाएगा, यस। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा इज इक्वल टू -2 पर ये पूरी इक्वेशन जो हमारे पास मिली है ये आपकी 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि लेमडा इज इक्वल टू -2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा +2 हुआ, ठीक है। अब देखिए एक फैक्टर आपको मिल गया लेमडा +2, दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे आप? दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेमडा इक्वल टू -2 आप यहाँ पे -2 रखिए। -2 रखने के बाद में आप ऐसी लाइन खींचिए। लेमडा क्यूब का कोफिशिएंट लिखिए 1, ये मैंने लिख दिया। लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए, ये आ जाएगा -7। देन लेमडा का भी लिखना है आप लोग को। देखिए लेमडा का कोफिशिएंट यहाँ पे आपका 0 बन गया था, तो मैं यहाँ पे इसको 0 लिखूंगा। और फिर कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास बची थी वो बची थी कितना, 36, तो ये आ जाएगा 36। अब देखिए -2 यहाँ पे लिखा होगा, ये जो पहला एलिमेंट लिखा होगा इसको आप एज इट इज उतार लीजिए 1, -2 का मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ तो -2 आएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा -9। फिर ये जो -9 आया है, ये -2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +18। इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब इस 18 का मल्टीप्लाई करिए -2 में तो -36 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि यहां पर 0 आना जरूरी है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए ये जो 1 है इसको मैं लिखूंगा 1 इंटू लेमडा स्क्वायर। ये जो 9 है माइनस का, ये मैं लिखूंगा लेमडा के साथ। और ये जो 18 है ये आपका कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा लेमडा +2 लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा +18 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर करता हूं तो मेरे पास मिलेगा लेमडा +2, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -3 लेमडा +18 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लेमडा +2, ठीक है। ये हो जाएगा लेमडा -6 -3 लेमडा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेमडा +2 लेमडा -6 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा लेमडा -3 लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा +2 इज इक्वल टू 0, लेमडा -6 इज इक्वल टू 0, लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू -2, लेमडा इज इक्वल टू 6, लेमडा इज इक्वल टू 3। तो फाइनली मेरे पास में जो वैल्यूज आई है वो 3 वैल्यूज आ गई। लेमडा इज इक्वल टू -2, 3 एंड 6, ये लेमडा की वैल्यू हमारे पास में आ गई है और यही हमारी आइगन वैल्यूज है। तो मैं लिखूंगा हेंस द आइगन वैल्यूज आर -2, 3 एंड 6। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारे आइगन वैल्यूज थी। अब इसी आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो लेमडा की वैल्यूज आई थी वो आई थी हमारे पास में -2, 3 एंड 6। ये 3 वैल्यूज हमारे पास में आई थी। इसका मतलब ये हमारी आइगन वैल्यूज थी, ठीक है। अब देखिए फिर से, नाउ फॉर आइगन वेक्टर्स क्या करेंगे हम लोग, देखिए a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 था, तो a माइनस लेमडा आई करेंगे तो मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस लेमडा 1 एंड 3 1, 5 माइनस लेमडा 1 3 1 1 माइनस लेमडा और इनटू में x, इस x को मैं मान लेता हूँ x1 x2 एंड x3 और इस 0 को मैं मान लेता हूँ 0 मैट्रिक्स 0 0 0, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक इक्वेशन बन के आई है, मैट्रिक्स इक्वेशन, जिसमें 1 माइनस लेमडा 1 3 1 5 माइनस लेमडा 1 3 1 1 माइनस लेमडा, ठीक है। देखिए ये मैंने x1 x2 x3 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मेरी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। अगर ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो मैं इसको x1 और x2 ही लेता केवल, ठीक है। अब देखें आप, इस इक्वेशन में मैं आइगन वैल्यूज की वैल्यू रखता हूं। जो आइगन वैल्यू हमारे पास में आई है -2 3 और 6,
तो तीनों के लिए मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या, लेमडा इजकल टू -2 के लिए आइगन वेक्टर पुट कर निकालता हूं। तो मैं लिखूंगा पुट लेमडा इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो रख दीजिए आप इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 होगा, 1 - 2 तो ये तो 3 बन जाएगा, 1 3 1 5 - 2 तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 1। ये कितना बन जाएगा, ये भी 3 बन जाएगा। और इनटू में x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0, ये बन जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो हो जाएगा 3x1 प्लस x2 प्लस x3, 3x3, ये हो जाएगा x1 7x2 प्लस x3, फिर 3x1 प्लस x2 3x3 और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास में 0 0 एंड 0। तो देखिए ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो ये वाली इक्वेशन 0 के बराबर होगी, ये वाली इक्वेशन भी 0 के बराबर, और ये वाली इक्वेशन भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा इनको 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखूंगा x1 प्लस 7x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें कि ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लीजिए या 2 और 3 को सोल्व कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि 3 और 1 को तो सोल्व नहीं कर सकते, 3 और 1 को इसलिए सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की दोनों इक्वेशन एक जैसी है। तो लिखिए बाय इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप 2 और 3 इक्वेशन को ही सोल्व करो, आप फर्स्ट और थर्ड को भी आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन देखिए बात एक ही है, फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए या सेकंड और थर्ड ले लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आप यहाँ पे लिखिए x1, यहाँ पे लिखिए x2, यहाँ पे लिखिए x3। ठीक है, और इज इक्वल टू में लिख लीजिए k। इतना काम करिए। x1 के कोफिशिएंट वैसे हाथ रख लीजिए, x2 का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, 1 है, x3 का 1 और 3 है। फिर आप x2 पे आए तो x2 पे हाथ रख लीजिए। राइट हैंड साइड में x3 है, तो x3 का कोफिशिएंट 1 और 3, फिर x1 का कोफिशिएंट 1 एंड 3। x3 पे हाथ रखिए ऐसे, फिर x1 का कोफिशिएंट 1 एंड 3, ये फिर 7 एंड 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास में x1 अपॉन 7 3 जा 21 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 21 इज इक्वल टू k। ये हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 0, x3 इज इक्वल टू माइनस के 20 इज इक्वल टू k। अगर मैं 20 से इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में बन जाएगा x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 0, x3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू k। अब देखिए आप x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k के बराबर, x2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 इंटू k, तो 0 हो जाएगा, और x3 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस k के बराबर। तो तीनों की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, तो मैं अब यहां पे लिखूंगा हैंस x1, मैं इसको x1 मान लेता हूं, इसको x1 मान लेता हूं। और देखिए इसमें इस रिलेशन में ये जो लेमडा है ये है हमारा आइगन वैल्यू, और ये जो x1 है ये हमारे पास में है आइगन वेक्टर।
ठीक है, तो x1 को मैंने क्या कंसीडर किया था, x1 को मैंने कंसीडर किया था ये x1 x2 एंड x3, तो हेंस x1 इज इक्वल टू x1 है, x2 है एंड x3 है। ठीक है, ये मेरे पास में है। अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है आपकी k, x2 की वैल्यू कितनी है 0, x3 की वैल्यू कितनी है माइनस के k। ये आप चाहो तो k को आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 0 -1। सो दिस इज द आइगन वेक्टर, दिस इज द रिक्वायर्ड करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर व्हेन लेमडा इज इक्वल टू -2। जब आपकी आइगन वैल्यू -2 है तो आपका आइगन वेक्टर x1 इज इक्वल टू k इंटू 1 0 -1 है। ठीक है, इसको नोट करें आप लोग। अब लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन में, देखिए इस इक्वेशन में मैं लेमडा इक्वल टू 3 को पुट करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1 -3, तो माइनस के 2 मिलेगा, 1 और 3 मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा, 1 मिलेगा, 3 1 -2, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। फिर से मल्टीप्लाई करिए तो मुझे मिल जाएगा माइनस के 2x1 प्लस के x2 3x3, फिर मिल जाएगा मुझे आपका x1 प्लस 2x2 प्लस x3 3x1 प्लस x2 माइनस के 2x3, ये मिल जाएगा मुझे, और इधर है मेरे पास में 0 0 एंड 0। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो मेरे पास में मुझे मिल जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 3x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 3x1 प्लस x2 माइनस के 2x3 इज इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशन मुझे मिली, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। किसी भी 2 इक्वेशन को आप लेकर के सॉल्व कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है कि किसी जैसे फर्स्ट और सेकंड को ही लेना है या सेकंड और थर्ड को ही लेना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी इक्वेशन लो। आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड ले लीजिए, आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर के सोल्व करता हूं। तो सोल्व करने के लिए फिर x1 रखिए, x2 और ये x3 और इसके साथ में k कोई भी कांस्टेंट है। x1 जब लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो x1 के ऊपर ऐसे हाथ रखिए, x2 का कोफिशिएंट लिखिए 1 और 2 है, x3 का कोफिशिएंट 3 एंड 1 है, फिर x2 का कोफिशिएंट पे x2 पे ऊपर हाथ रखिए, राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट x3 का है 3 एंड 1 और x1 का कितना है -2 एंड 1। x3 का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी x3 पे जाएंगे तो x3 के ऊपर ऐसे हाथ रखिए, x1 का कोफिशिएंट आएगा -2 1 1 एंड 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 6, x2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 हो जाएगा ये, x3 ये हो जाएगा आपके पास में 2 2 जा 4 -4 और माइनस के 1 इज इक्वल टू k। इसको सोल्व कर लीजिए, x1 अपॉन माइनस के 5, x2 अपॉन में 5 और x3 अपॉन -5 इज इक्वल टू k। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x1 अपॉन कितना आ जाएगा -1, x2 डिवाइडेड बाई 1, x3 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू k। अब देखिए x1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के k के बराबर, x2 आ जाएगा k के बराबर, x3 आ जाएगा माइनस के k के बराबर। ठीक है, अच्छा एक बार मैं बता दूं आपको कि ये कैसे बराबर आता है। देखिए ये वाला पार्ट इस k के भी बराबर है, तो मैं इसको लिखूंगा x1 अपॉन -1 इज इक्वल टू k। ठीक है, ये वाला पार्ट भी k के ही बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू k। ठीक है, और ऐसे ही जो x3 है डिवाइड बाई -1 वो भी k के बराबर है, ये वाला पार्ट भी।
ठीक है, तो ये k के बराबर। अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 इक्वल टू माइनस के, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x2 इज इक्वल टू k के बराबर, यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस के k के बराबर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास में जो कॉलम वेक्टर है लेमडा इक्वल टू 3 के लिए, अब आप यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए, इसको आप x2 मान लीजिए अब। ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू के लिए x1 माना, एक लेमडा की सेकंड वैल्यू मतलब 3 के लिए मैं इसको x2 मान रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ भी मत लिखिए, वी हैव x2 इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3। तो मेरे पास में x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस के, x2 इज इक्वल टू k और x3 इज इक्वल टू माइनस के, ये मेरे पास में इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगे हैंस द आइगन वैल्यू फॉर लेमडा इज इक्वल टू 3 विल बी x2 इज इक्वल टू k कॉमन ले लीजिए, -1 1 -1, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए लेमडा इज इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं कि जब आपका लेमडा इक्वल टू 6 होगा तो थर्ड आइगन वैल्यू है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x3 मान लेता हूँ, और x3 को मैं मान लेता हूँ लेट x3 इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3, ये मैं कॉलम वेक्टर मान लेता हूँ। तो फिर से देखिए लेमडा इज इक्वल टू 6 को आप पुट करिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा -5 1 एंड 3, 1 यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 - 6 रखेंगे तो -5 आ जाएगा, और साथ में है आपके पास में x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 0 एंड 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5x1 प्लस के x2 3x3 x1 -x2 प्लस के x3 3x1 x2 माइनस के 5x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। इक्वेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा -5x1 प्लस के x2 प्लस के 3x3 इज इक्वल टू 0। ये वाला एलिमेंट x1 -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 3x1 प्लस x2 माइनस के 5x3 इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन मिली यहाँ पे हम लोग को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, किसी भी दो को आप सॉल्व कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो मैं करूँगा आप उसको ही करोगे, आप कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट x1 x2 x3 इज इक्वल टू k, इसको ले लीजिए आप। x1 ये हो जाएगा आपके पास में 1 -1 3 1, x2 पे जाएंगे तो 3 1 माइनस के 5 एंड 1, x3 पे जाएंगे माइनस के 5 1 1 -1। ठीक है, x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, x2 इज इक्वल टू 3 + 5 आ जाएगा यहाँ पे, x3 ये हो जाएगा 5 - 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू k। यहाँ पे आ जाएगा x1 डिवाइड बाई 4, x2 डिवाइडेड बाई 8, x3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू k। तो x1 इज इक्वल टू 4k, x2 4k भी नहीं, अभी मत करिए, अभी देखिए मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो x1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई 2 और x3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू k। x1 आ जाएगा आपका k के बराबर, x2 आ जाएगा 2k के बराबर, x3 आएगा k के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में जो
x3 हम लोग ने कंसिडर किया था। नाउ x3 विल बी, क्या था हमारे पास में, x1, x2 और x3। ठीक है, तो ये जो x3 है ये मेरे पास में आ जाएगा k, 2k एंड k को आप चाहे कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में 1, 2 एंड 1 बचेगा। दिस इज अवर फाइनल आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 6। मतलब कहने का ये है कि जब आपकी आइगन वैल्यू 6 थी तो मेरे पास में आइगन वेक्टर ये होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। ये 3 इक्वेशन दी गई है, क्रैमर रूल से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए वी हैव, क्या है हमारे पास में 3 इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है 1 माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन है z माइनस एक्स माइनस वाई 1। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो अलग अलग है। एक लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, फिर लिखा हुआ है वाई जेड एक्स, एक लिखा हुआ है जेड एक्स वाई। तो इन तीनों को आप एक्स वाई जेड ऑर्डर में आप लिखिए। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशन है इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी माइनस एक्स फिर प्लस के वाई है फिर माइनस के जेड है इज इक्वल टू 1, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तीसरी इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई, लास्ट में प्लस के जेड इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो तीनों इक्वेशन दी है इनका आप पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहले लिखिए डी। नाउ डी क्या हो जाएगा, डी एक्स का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 माइनस 1, वाई का कोफिशिएंट माइनस 1 1 माइनस 1, जेड का कोफिशिएंट माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहां से शुरू करेंगे 1, ये हो जाएगा आपके पास में, इसको मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूं। 1 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में 1 माइनस 1 माइनस 1 1। फिर ये देखिए माइनस 1 आता है तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। फिर ये और ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1। फिर आएगा माइनस 1, माइनस 1 के नीचे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1, इतना आ जाएगा। इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू, देखिए इसका मल्टीप्लाई 1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 1, इतना आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर आ जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये पार्ट आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा माइनस के 2 और ये भी आ जाएगा माइनस के 2। तो कुल मिलाकर के जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, माइनस के 4। तो जो डी की वैल्यू आई है, जो डी की वैल्यू आपको आई है कैलकुलेट करने के बाद, वो आ गई माइनस के 4। ठीक है, अब हम लोग को dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dx का मतलब क्या है कि x के कोफिशिएंट को छोड़ करके x के कोफिशिएंट की जगह क्या आएगा 1 1 एंड 1, ये आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1 1 1। y का कोफिशिएंट माइनस 1 1 माइनस 1, z का कोफिशिएंट माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, और जब इसको आप पूरे को सोल्व कर लोगे तो जो dx की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बच्चों आपके पास में 4। अच्छा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, dx को भी सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1। इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूं मैं, 1 माइनस 1 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर आएगा माइनस के 1, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ये आपके प्लस के 2 आ जाएंगे और ये आपके 0 आ जाएंगे। तो जो dx की वैल्यू आ रही है, dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी प्लस के 2। जो dx की वैल्यू आएगी वो आपकी प्लस के 2 आ रही है। अब dy की कैलकुलेट कर लेते हैं कि dy की क्या निकलेगी। तो dy क्या होगा, बेसिकली x के कोफिशिएंट लिखिए पहले 1 माइनस 1 माइनस 1, y के कोफिशिएंट की जगह 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा। z का कोफिशिएंट है आपका माइनस 1 माइनस 1 एंड 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 1 प्लस 1 माइनस 1
-1 आएगा तो ये आ जाएगा -1 -1, फिर -1 -1 +1, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2, ये कितना आएगा -2 प्लस के 2 और ये आ जाएगा 0, तो कुल मिलाकर के 4 आ जाएगा। तो dy की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। ऐसे ही आप dz की कैलकुलेट करिए, तो dz कितना होगा, x का कोफिशिएंट लिखिए आप पहले 1 -1 -1, y का कोफिशिएंट -1 1 -1, z के कोफिशिएंट की जगह 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में आएगा 1 1 प्लस के 1 प्लस 1 आएगा, तो ये आ जाएगा -1 +1, फिर 1 आएगा, ये आ जाएगा 1 + 1, इतना आ जाएगा। तो ये तो 2 आ जाएगा, ये 0 आएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 4 आ जाएगा। तो dz की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 4 आ रही है, ठीक है। तो dx की वैल्यू 2 और 2 है, या फिर dx की वैल्यू कितनी आ रही है, dx की वैल्यू एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही है। dx की वैल्यू, dx की वैल्यू आएगी बेटा ये 0 2, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं कि dx की वैल्यू कितनी आ रही है। ये dx में क्या करेंगे हम लोग, 1 1 1 -1 1 -1 है, 1 -1 ये ठीक है, -+1 तो 1 +1 ये ठीक है, फिर -1 तो -1 -1, हाँ ये आपका -1 आएगा और यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 आपका, और इसीलिए जो dx की वैल्यू है वो आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो बाय क्रैमर रूल x की वैल्यू क्या होती है, वो होती है dx/d, तो dx की वैल्यू 4/4 = 1 आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू क्या होती है कि dy/d = 4/4 आएगा, ये भी 1, और z की वैल्यू dz/d, और ये कितनी है, ये भी 4/4 ये भी आपका 1 है। तो hence x = 1, y = 1, z = 1। सो दिस इज अवर आंसर। देखिए एक करेक्शन कर लीजिए, एक गलती हो गई हम लोग से कि जो d की वैल्यू आई थी वो हमारे पास में -4 आई थी, तो मुझे यहाँ पे -4 तो वैल्यू आ जाएगी -1 -1 और -1। तो ये करेक्शन कर लीजिए प्लीज आप, तो ये आ जाएगा -1 -1 एंड -1, ठीक है। सो द आंसर क्या होगा, x = -1, y = -1, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, x = -1, y = -1, z = -1। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई ऐसे कर सकते हो आप, x और y z की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख करके देखिए तो आपका आंसर 1 ही आएगा। 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में भी रखिए तो आपका आंसर 1 ही आएगा जब आप x = -1, x y = -1, z = -1 को पुट करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थ्योरी पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।